इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद और मेरे साथ मौजूद है तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अली इमरान एडवोकेट साहब। सर बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का। ये बता दीजिएगा कि इस वक्त सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि आपके हवाले से जो है शहबाज गिल साहब जो कि आपकी पार्टी के ही हैं बड़ी तनकीद कर रहे हैं और आप पर इल्ज़ामात मुख्तलिफ़ किस्म के लगाए जा रहे हैं। इस हवाले से आपने क्लैरिफिकेशन टीवी टॉक शो में भी दी है, ओवरऑल भी आप देते रहते हैं, ट्वीट्स भी किए हैं। तो क्या कोई कानूनी कार्रवाई करने तो नहीं आया हाई कोर्ट, या वैसे अपने किसी केस से रिलेटेड है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए सर, मेरा ये ब्रेड एंड बटर है और ये मेरा रोज़गार है, लेकिन मैं शहबाज गिल साहब को इतनी अहमियत नहीं देना चाहता। मैं नहीं समझता कि वो इस काबिल हैं कि उनके ख़िलाफ़ कोई भी कानूनी कार्रवाई की जाए। वो एक जो है वो जिसको आप कहते हैं ना कि एक तमाशा लगाने वाला शख्स है, और वो उसने पूरी पार्टी का तमाशा लगाया हुआ है पिछले 2 साल से। वो सारी पार्टी को जो है वो सर्टिफिकेट बांट रहा है गद्दारी के, और हर एक को वो जर्नैली टाउट बना देता है। जबकि आप देखें वो पर्टिकुलर टीवी शो जिसमें मैं सायरा बानो साहिबा जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी की रहनुमा है, और मैंने बड़ी नब्बे तुली बात की और मैंने पार्टी की को डिफेंड करने की कोशिश की, और अचानक हमने देखा कि शहबाज गिल साहब जो मदारी हैं उन्होंने अमेरिका से बैठकर मेरे ख़िलाफ़ एक ट्वीट लगा दी कि जी देखें ये शख्स जर्नैली टाउट है और ये सायरा बानो से क्या बात कर रहा है। और जब लोगों ने वो बात देखी कि मैं क्या कर रहा था, मैं पार्टी के लोगों को, पार्टी की लीडरशिप को डिफेंड कर रहा था कि क्योंकि सायरा बानो साहब टीवी पर बैठकर जो उनका सियासी और कानूनी हक है कि वो तनकीद करें, जायज़ तनकीद करें, कानून के दायरे में रहते हुए करें, वो कर सकती हैं। लेकिन इस शख्स ने उस ट्वीट को बनाकर और मेरे लिखा कि एक जर्नैली टाउट है और ये ख़वातीन से कैसे बात कर रहा है, और जब आप पूरा वो क्लिप देखते हैं तो मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो आपके इखलाक के दायरा कार से बाहर हो। अब मैं इस शख्स की आपको असलियत बताता हूँ। देखिए, ये वो शख्स है जिसको जब गिरफ्तार किया गया, ये खान साहब के ख़िलाफ़ एजेंसी के पास जब ये गया तो इसने अपनी जान छुड़ाने के लिए खान साहब के ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे जो है राज जिनको हम कहेंगे बताए और चीज़ें बताई जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। और फिर जब ये जेल से बाहर आया तो इसकी बनी गाला जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आई थी और ख़ान साहब ने इसको अपने करीब आने से भी रोका हुआ था। फिर आप देखें कि ये शख्स जो आज पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, PTI के ख़िलाफ़, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलता है, और आज आप इस एक मुआवजा करें कि कैसे ये शख्स अप्रैल के अंदर 2023 में इस मुल्क से भागा और 9 फिर उसके 1 महीने बाद 2 मई हो गया। अब कौन सी ऐसी कूतें थी जो इसको पाकिस्तान से लेकर वहाँ पर गई, और इसको कैसे पता था कि महीने डेढ़ के बाद कोई ऐसा इंसिडेंट होने वाला है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तमाम क़यादत है वो जो है वो डिस्पर्स हो जाएगी, लोग पकड़े जाएंगे। और ये फिर यहाँ से भागकर अमेरिका गया, और आज अमेरिका में बैठकर ये जो पार्टी का नुकसान दे रहा है और ये पार्टी के साथ जो कर रहा है, हर रोज़ ये पार्टी के लोगों को डिस्क्रेडिट करता है। हाँ, वो चेयरमैन हों, वो सेक्रेटरी जनरल हों, या पार्टी का कोई भी शख्स हो जो अच्छा काम करेगा, जो पार्टी को डिफेंड करेगा, जो इमरान खान के बयानियों को लेकर चलेगा, ये शख्स उसको क्रिटिसाइज़ करता है, उसको जर्नैली टाउट कहता है। और आप देखें इनका सबसे बड़ी इनकी कार्रवाई क्या है। जब आप देखेंगे, आप बड़े क्रेडिबल साफ़ी हैं सरदार साहब, आप ये देखते हैं कि जब भी कोई मूवमेंट चलने लगती है और जब भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के कोई मुज़ाकरात की बात चलती है तो आपने देखा कि जो मूवमेंट्स के लीड करने वाले लोग होते हैं वो, और जो हुकूमत के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने वाले लोग होते हैं, उनको ये कड़ी तनकीद का निशाना बताते हैं और इनको जर्नैली टाउट कह के डिस्क्रेडिट कर देते हैं। अब इस शख्स की वारदात लें, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस वो पार्टी है जिसके बारे में ये आम तासुर भी है और जाना भी जाता है कि पीर साहब पगाड़ा की पार्टी, और पीर साहब पगाड़ा का सारी ज़िंदगी किसके साथ रहा आपको भी पता है, ठीक है। अब ये अपने तर्जुमान जो PTI पंजाब का तर्जुमान है उसको निशाना बना रहा है किसके लिए? ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी के लिए। तो ये किस पार्टी का हुआ? इसका मतलब है कि जो पार्टी पहले दिन से आपको पता है, आपने अभी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रही है, इसका मतलब है कि फिर ये तो हमारा बंदा ना हुआ, ये तो फिर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी का बंदा हुआ। और ग्रैंड डेमोक्रेटिक पार्टी के अलायंस का मतलब होने का मतलब ये हुआ कि आप एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। तो इसका मतलब है कि इस वाक़े ने आपका जो जैली चेहरा था, जो अवाम के सामने आपने PTI के सामने एक मास्क पहन रखा था, वो उतार दिया इस ट्वीट ने। और अल्लाह के फजलो करम से मैं उसको ये बताना चाहता हूँ शहबाज गिल को, शहबाज गिल तुम याद रखो, अगर तुम एक ट्वीट करोगे मैं 10 ट्वीट करूँगा, तुम एक वीलॉग करोगे मैं 6 वीलॉग करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें नंगा करके छोड़ूंगा कि तुम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो बयानिया है, जिस तरीके से तुम डॉलरों के चक्कर में और इस्टेब्लिशमेंट का पिट्ठू बनकर ख़राब कर रहे हो, हम तुम्हें कतई ये नहीं करने देंगे। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर इतना कुछ वो वायलेशन कर रहे हैं, खान साहब भी उनको अपने करीब नहीं आने देते थे, आप अडयाला जेल में मिलते भी रहे खान साहब, तो आपने खान साहब से क्या कर इनको पार्टी से निकलवाया क्यों नहीं, फारिग क्यों नहीं करवाया?
देखें, जब एक शख्स पार्टी में है ही नहीं तो उसको निकालेंगे कैसे? एक शख्स अमेरिका में बैठा है और वहाँ से रोज़ाना अपने वीलॉग्स कर रहा है और रोज़ाना पार्टी को डिस्क्रेडिट कर रहा है, लोगों को डिस्क्रेडिट कर, तो उसके पास कोई ओहदा तो है नहीं पार्टी का, ना वो ओवरसीज़ किसी चैप्टर का कोई सदर है अमेरिका का, ना हाँ सियासी कमेटी में था, अब उसको वहाँ से भी निकाल दिया गया, अब वो किसी सियासी कमेटी का हिस्सा भी नहीं है, इसलिए निकाला गया कि जब पता लग गया कि ये रॉन्ग नंबर है तो सारी जगहों से उसको निकाल दिया गया। उनके व्लॉग में हमने सुना वो कह रहे हैं कि मैंने तमाम ग्रुप खुद लेफ्ट किए हैं, ये रिमूव खुद में हुआ हूँ। हाँ, तो जब आपको बता दिया जाए कि हम आपको निकालने लगे हैं तो फिर आप लेफ्ट ही करेंगे और क्या ऑप्शन है आपके पास? तो जब मैं आपको बता दूं कि सरदार साहब आप मुझे कहते हैं कि हम वकालत के शोबे से आपको अजलादा करने जा रहे हैं, आपकी जितनी भी लॉयल्टीज़ और जो लाइसेंस आपने पकड़े हुए जली हैं, तो मैं क्या करूँगा? मैं खुद ही बाहर चला जाऊँगा ना, मुझे पता कि अब मैं पकड़ा। इसमें ऐसे लोगों को रोकने के लिए कोई कानूनी नोटिस वगैरह या कोई शुकाज नोटिस या अता इज़्ज़त का दावा वगैरह करें? देखें, मैं कभी भी उनको ये तासुर नहीं देना चाहता कि मैं कमज़ोर हूँ और मैं आपको लीगल नोटिस भेज रहा हूँ और मैं आपके खिलाफ पीका में जाऊँगा और आपके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। मैं कहता हूँ कि अगर आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयानियों को तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं और उसको सबोताज करना चाहते हैं तो मैं कतन अदालतों का सहारा नहीं लूँगा, मैं आपको जवाब दूँगा, मैं पब्लिक को बताऊँगा ये शख्स कौन है और किस तरीके से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तबाह कर रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लबादा उड़कर। कहा जा रहा है कि जो मौजूदा लीडरशिप है वो आपस में इतनी तकसीम है, इसी तरह अख्तलाफात हैं और इस तरह हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है, हुकूमत तो कह रही है कि हमें जो है अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, अब आपस में ही अपोजिशन है पीटीआई वाले, तो आप लोग आपस में इतनी तकसीम क्यों नहीं है, यूनाइट क्यों नहीं होते? देखें सरदार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत यूनाइट है, कुछ चंद ऐसे गंदे लोग हैं जो बैठकर पार्टी के अंदर तकसीम पैदा करते हैं। आप मुझे बताएं कि क्या ये शहबाज गिल जो है इसका किरदार कैसा? आप देखें, आप खुद इसके वीलॉग्स देखते हैं, जिस तरीके से पूरी पार्टी पर तनकीद करता है, पार्टी के हर शख्स को इसने डिस्क्रेडिट किया, हर पार्टी का वो शख्स जो काम करेगा। आलिया हमजा को देख लें, आपने देखा कि पंजाब में 1.5 साल जब से खान साहब ने उनको तैनात किया, पंजाब की क्या हालत थी, अडयाला के बाहर, जेलों के बाहर 500 से ज़्यादा आलिया हमजा साहबा ने रैली निकाली। मेरा देखें, मैं हर रोज़ टेलीविज़न चैनल पर बैठ कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिफेंड करता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के बयानी को डिफेंड करता हूँ और ये मुझ जैसे लोगों को इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करता है। लेकिन मैं पीछे कभी नहीं हटूंगा और मैं इस शख्स को बताऊंगा कि तुम हो कौन और तुम कर क्या रहे हो। सिर्फ डॉलरों की खातिर बैठकर तुम यूट्यूबर नहीं हो, तुम यूट्यूमर हो, तुम ट्यूमर हो, जहर हो, कैंसर हो जो इस मुल्क के लग गए हो। और देखें, 1997 में एडमिरल मंसूरुल हक साहब जो फौज के एक नेवी के बहुत आला अफसर होता है एडमिरल, वो करप्शन करके 1997 में अमेरिका चले गए। 2001 में उनको वापस लाया गया, नैब के साथ उन्होंने प्ली बारगेन की और फिर उनको रिहाई नसीब हुई। तो इस शख्स के साथ कौन खड़ा है कि हुकूमत पाकिस्तान के इदारे कोशिश के बावजूद इसको वापस नहीं लेकर आ रहे, नहीं लाया जा सक रहा? इसका मतलब है कि बैरूनी ताकतें इन लोगों के पीछे खड़ी हैं। हालांकि इनके पासपोर्ट, इनके शनाख्ती कार्ड तक ब्लॉक कर दिए गए हैं, लेकिन वो बैरूनी ताकतें जो पाकिस्तान में अपना एजेंडा नाफिज करना चाहती हैं, वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट बैरूनी ताकतें इनके साथ खड़ी हैं और वो चाहते हैं कि ये बैठकर पाकिस्तान का जो है वो तिया पांचा करे, पाकिस्तान की आवाम को क्रिटिसाइज़ करे, पीटीआई की लीडरशिप को, अदारों को। देखिए, हम लोगों ने सियासत इस पाकिस्तान के अंदर करनी है, हमारा जीना हमारा मरना पाकिस्तान के साथ है। ये पाकिस्तान के इदारे अच्छे हैं या बुरे हैं, अगर आपको इनसे गिला भी हो सकता है, आपको इनसे शिकवा भी हो सकता है, ये कभी आप इनसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन सरदार साहब ऐसा नहीं है कि आप इनकी नीयत, इनकी क्रेडिबिलिटी या आप इनको ऐसा पोर्ट्रे नहीं कर सकते अपनी आवाम के साथ कि ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। देखिए, आज पाकिस्तान के इदारों की वजह से, खा वो अदलिया है, खा वो इस्टेब्लिशमेंट है, खा वो एग्जेक्टिव है, वो पार्लियामेंट है, इसकी वजह से मुल्क अच्छा चल रहा है या बुरा, ये एक अलग बहस है। लेकिन मुल्क इन अदारों के महरूने मिन्नत है और आपने इस मुल्क के अंदर रहकर पुरअमन तौर पर एहतजाज करके अपने जो मुतालबात हैं उनको मनवाना है, ना कि आप जब इमरान खान साहब की जेल में कोई मुज़ाकरात की बात शुरू होती है या पार्टी लीडरशिप से लोग नामजद किए जाते हैं या एहतजाज का वक्त आता है, तो आप पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर उन लोगों को जो मुज़ाकरात में शामिल होते हैं या जो एहतजाज करना चाहते हैं उनके खिलाफ एक बेपनाह किस्म का एक बयानिया क्रिएट करते हैं नेगेटिव, और फिर वो सारा जो एहतजाज है वो भी सबोताज हो जाता है और खान साहब के मुज़ाकरात भी सबोताज हो जाता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।